साथियों नमस्कार। ओम श्री गणेशाय नमः। मैं हूं ओम ध्यानी। गणेश जी को प्रथम पूज्य क्यों माना जाता है? हमारे सनातन धर्म में गणेश जी काफी पूज्य हैं। आज हम भगवान गणेश जी से जुड़ी एक ऐसी कथा सुनेंगे जिसके पीछे बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ है। आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है, चाहे वह पूजा हो, चाहे शादी हो, ब्याह हो, गृह प्रवेश हो, कोई नया व्यापार उत्पन्न करें या कोई नया काम शुरू करें, कोई फैक्ट्री खोलनी हो, सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर गणेश जी को ही सबसे पहले क्यों पूजा जाता है? क्यों गणेश भगवान सबसे पहले पूजनीय है? इसके पीछे एक बहुत सुंदर कथा छुपी हुई है। वही कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक बार की बात है, देवताओं और ऋषियों के बीच यह प्रश्न उठा कि भगवान शिव और माता पार्वती के दोनों पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी दोनों में सबसे पहले किसकी पूजा की जानी चाहिए? तब भगवान शिव ने दोनों पुत्रों की परीक्षा लेने का विचार किया। भगवान शिव ने कहा, जो तुम दोनों में से सबसे पहले पूरे संसार की परिक्रमा करके मेरे पास वापस आएगा, वही मेरा श्रेष्ठ बालक माना जाएगा और उसकी पूजा सबसे पहले की जाएगी। ये भगवान शिव ने बोला। यह सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठ गए और उन्होंने सोचा कि मुझे तो पूरे संसार की परिक्रमा करनी है, और मोर पर बैठ के संसार की परिक्रमा करने के लिए तुरंत निकल पड़े। अब गणेश जी का वाहन मूषक यानी चूहा महाराज गणेश जी ने सोचा कि यदि मैं पूरे संसार की परिक्रमा करता हूं अपने छोटे से वाहन को लेकर के, तो मुझे बहुत समय लगेगा और मैं कार्तिकेय जी से आगे नहीं आ सकता हूं, क्योंकि उनका वाहन मोर है और मोर जल्दी जल्दी पूरे संसार की परिक्रमा कर लेगा। तब गणेश जी ने कुछ क्षण विचार किया। उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव जी और माता पार्वती के सामने हाथ जोड़कर उनकी 7 बार परिक्रमा की। भगवान शिव और माता पार्वती ने पूछा, गणेश, तुमने संसार की परिक्रमा तो की ही नहीं, फिर तुमने हमारी परिक्रमा क्यों की? गणेश जी भगवान बोले, गणेश जी भगवान ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि मेरे लिए मेरे माता पिता ही पूरा संसार है। जो अपने माता पिता की श्रद्धा से परिक्रमा करता है, वह अपनी पूरे संसार की परिक्रमा कर लेता है। गणेश जी की बुद्धि और विवेक देखकर भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए और उनको गले से लगाया। अब कार्तिकेय जी पूरा संसार घूमने में काफी समय लगाया। जब कार्तिकेय जी संसार की परिक्रमा करके वापस घर आए, तब उन्हें पूरी बात पता चली। भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया
कि हे पुत्र गणेश, आज से किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी। इसी कारण भगवान गणेश को प्रथम पूज्य कहा जाता है। इस कथा का महत्व और इस कथा से जो संदेश मिला है वह केवल प्रतियोगिता की बात नहीं है, बल्कि इसमें एक बहुत ही सुंदर बड़ा संदेश छिपा हुआ है। वह संदेश है कि जीवन में केवल गति महत्वपूर्ण नहीं होती, बुद्धि और विवेक भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद कार्तिकेय जी ने संसार की वास्तविक परिक्रमा करके जो रिजल्ट पाया, जबकि गणेश जी ने अपने विवेक से समझा कि उन्हें माता पिता ही, उनके लिए माता पिता ही पूरा संसार है। इसलिए गणेश जी की बुद्धि और विवेक बहुत ही अच्छा है। गणेश जी की पूजा करके बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। जब भी जीवन में कोई नया काम शुरू करें, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें या कोई बाधा सामने आए, तो भगवान श्री गणेश का स्मरण ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, हमें सही मार्ग पर बने रहने की बुद्धि दें, हमारे सभी शुभ कार्यों में सफलता दें और हमारे जीवन के सभी विघ्न दूर करें। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय।